चरित्र, कैरेक्टर। किसी आदमी का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। हमें दुनिया के सबसे कीमती रत्न से भी ज़्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए। विजेता बनने के लिए चरित्र आवश्यक है। जॉर्ज वाशिंगटन का कहना था, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास उस चीज़ को कायम रखने लायक दृढ़ और सद्गुण हमेशा बने रहेंगे जिसे मैं सभी उपाधियों से अधिक कीमती मानता हूँ, और वह चीज़ है एक ईमानदार आदमी की चरित्र। इतिहास का रुख चुनावों और लोगों की राय से नहीं बल्कि नेता के चरित्र से तय होती है। ईमानदारी के क्षेत्र में घाल मेल की गुंजाइश नहीं होती। सफलता की राह में कई बाधाएं होती हैं। इनसे बचने के लिए चरित्र और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग सफलता को तो पसंद करते हैं लेकिन सफल लोगों से नफरत करते हैं? जब भी कोई आदमी सामान्य स्तर से ऊपर उठता है तो उसकी टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। हम जब भी किसी आदमी को पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखते हैं तो सोचते हैं कि अफसर ने उसका साथ दिया होगा, लेकिन वहाँ तुक्के से नहीं पहुँचा। उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मशक्क़त करके मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ी है। हमारी ज़िंदगी भी इससे अलग नहीं है। किसी भी पेशे में नाकामयाब लोग कामयाब इंसान से जलते हैं। आपको हाशिए पर बैठे आलोचक हर जगह मिलेंगे। ये लोग ज़िंदगी में खुद तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन काम करने वाले को चीख चीख कर नसीहत देते रहते हैं कि उन्हें वो काम कैसे करना चाहिए। पर याद रखिए कि ये लोग ना तो नेता हैं और ना ही कर्ता। इन आलोचकों की वजह से अपना लक्ष्य मत भटकाइए। आम लोग आलोचना से बचने के लिए सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं। वे निंदा से बचने के लिए ना तो कुछ कहते हैं और ना करते हैं, ना ही कुछ बनाते हैं। इस तरह वो आलोचना से तो बच जाते हैं लेकिन हमेशा सामान्य इंसान ही बने रह जाते हैं। हम जो जो उपलब्धियां हासिल करेंगे हमारी आलोचना भी बढ़ती जाएगी। आलोचक वो होता है जो दाम तो हर चीज़ का जानता है लेकिन उन चीज़ों का महत्व नहीं जानता। अपनी आलोचना कोई पसंद नहीं करता लेकिन ईमानदारी से की गई आलोचना को अपनाने में हमें सीख मिलती है और हमारा विकास होता है। जिस तरह आलोचकों की वजह से मायूस ना होने के लिए चरित्र की ज़रूरत होती है, उसी तरह आलोचकों की बात को गौर से सुनने के लिए भी चरित्र की ज़रूरत होती है। जलन की वजह से की गई आलोचना और ईमानदार आलोचना में फ़र्क बेहद ज़रूरी है। कामयाब लोगों के पास यह हुनर होता है। इस हुनर का एक हिस्सा आलोचकों के मकसद को समझना है। इसका दूसरा हिस्सा और काफ़ी बड़ा हिस्सा खुद को जानना है। कामयाब लोग खुद को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए उन्हें मालूम हो जाता है कि कौन सी आलोचना सही है। दूसरे लोगों की तरह सफल लोग भी अपनी आलोचना पसंद नहीं करते, लेकिन जब उन्हें कोई आलोचना सच्ची लगती है तो वह उसे शांति के साथ धैर्य से सुनते हैं। वे खुद को सुधारने के लिए आलोचकों से सलाह मांगते हैं। दरअसल सफल लोग जिन लोगों पर विश्वास करते हैं उनसे आलोचना करने के लिए अक्सर कहते हैं। वे उनसे पूछते हैं, मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। चरित्र बहुत से गुणों का मेल है। इंसान का चरित्र निष्ठा, निस्वार्थ भावना, समझ, दृढ़ विश्वास, साहस, वफादारी और दूसरों की इज्जत करने जैसे गुणों का मेल झोल होता है। कोई खुशनुमा चरित्रवान व्यक्तित्व कैसा होता है? उसका अपना एक स्तर होता है। उसमें आत्मसंयम होता है। वह संतुलित होता है। उसमें अहंकार रहित दृढ़ता और आत्मविश्वास होता है। वह दूसरों को ध्यान रखता है। वह बहाने नहीं बनाता। वह जानता है कि शिष्टाचार और सलीके से पेश आने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। वह अपनी पिछली गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं। वह पैसे या ऊंची खानदान की देन नहीं होता। वह अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को तबाह नहीं करते। उसमें दिखावा नहीं बल्कि असलियत होती है। उसमें
ऊंचे लोगों की सोहबत में रहने की काबिलियत तो होती है, साथ ही आम आदमी वाला अंदाज भी होता है। उसके शब्दों में मिठास, नज़र में हमदर्दी और मुस्कान में शराफत होती है। उसमें अत्याचार के विरोध में खड़ा हो सकने वाला स्वाभिमान भी होता है। वो अपने साथ और दूसरों के साथ सहज रहता है। उसमें एक खास बात होती है जो उसे जीतने वाला बढ़त दिलाती है। वो चमत्कार करता है, वो अद्भुत उपलब्धियां हासिल करता है। उसे पहचानना आसान है, लेकिन उसके व्याख्या करना मुश्किल है। वह जिम्मेदारियां कबूल करता है, वह विनम्र होता है, वह जीत और हार दोनों परिस्थितियों में समानता बनाए रखता है। वह भाग्य और प्रसिद्धि का मोहताज नहीं होता, वह कोई नेम प्लेट नहीं होता। उसमें स्थिरता होती है। उसे मायूस किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। वह चापलूस नहीं होते पर विनम्र और शिष्ट होते हैं। उसमें उत्कृष्टता होती है पर गुरूर नहीं होता। उसमें आत्म अनुशासन और ज्ञान होता है। वह आत्मसंतुष्ट होता है। वह जीतने पर दया भाव और हारने पर समझदारी दिखाता है। इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि अपनी महानतम उपलब्धियों के क्षणों में वह लापरवाह होने लगता है। कामयाब होने के साथ ही आपको काफ़ी आत्मानुशासन की आवश्यकता होगी और संतुलन कायम रखते हुए विनम्र और प्रतिबद्धता का परिचय देना होगा। सफलता हासिल करने से भी अधिक मुश्किल उसे संभालना होता है। कई लोग सफल होना तो जानते हैं पर सफल होने के बाद उसे संभालना नहीं जानते। इसीलिए योग्यता और चरित्र का चोली दामन का साथ माना जाता है। योग्यता की वजह से आपको सफलता मिलती है और चरित्र सफलता को संभालता है। हम अपनी खोज खुद नहीं करते बल्कि खुद का निर्माण वैसे करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। चरित्र निर्माण का सिलसिला हमारे बचपन से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। चरित्र सफलता का मोहताज नहीं होता। जिस तरह बगीचे को नष्ट होने से बचने के लिए बाग में लगातार जंगली घासों का निराई करनी पड़ती है, वैसे ही हमें अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने चरित्र का निर्माण और विकास लगातार करना पड़ता है। मुसीबत में चरित्र बनता और अथवा निखरता है। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि जब हालात ठीक ना हो तभी आदमी के चरित्र का पहचान होती है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो समझदारी सहनशीलता दिखाना आसान है, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो हम पर काफ़ी दबाव होता है। उस हालत में कुछ लोग ठीक से सोच नहीं पाते और अपने आसपास के लोगों पर झल्ला पड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन स्थितियों में भी स्पष्ट ढंग से सोचते हैं और दूसरों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हैं। इंसान का चरित्र मुसीबतों में नहीं उभर कर आता। एक रूसी कहावत है, हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगड़ता। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है। हम कांच के बने हैं या इस्पात के, हथौड़ा वही है। जिस तरह इस्पात का गुण उसमें मौजूद कुर्बानी से तय होती है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसमें उपस्थित चरित्र से तय होती है।